नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी जोन में। आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण उपनाम। किस किस देश का किस किस कौन कौन सा उपनाम है। आज का टॉपिक यही है और इसको चलिए हम समझते हैं और शॉर्ट ट्रिक के साथ। पहला है भारत की राजधानी। भारत को किस किस क्या क्या उपनाम है भारत की राजधानी का, देखते हैं। आधिकारिक राजधानी तो सबको पता है, दिल्ली है आधिकारिक राजधानी। भारत की आधिकारिक राजधानी दिल्ली। और आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और धार्मिक राजधानी वाराणसी। स्वास्थ्य राजधानी चेन्नई। प्रौद्योगिकी राजधानी बेंगलुरु। चमड़ा राजधानी कानपुर। बिरयानी राजधानी हैदराबाद। स्टील राजधानी जमशेदपुर। कोल राजधानी धनबाद। इसमें देख, आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे फेमस इलाका है ना, मुंबई फेमस थी। और वहाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा भी रहता है, इसलिए इसको आर्थिक राजधानी बनाया गया है। धार्मिक राजधानी वाराणसी पूजा पाठ के लिए सबसे फेमस जगह है वाराणसी। यहाँ बहुत सारे मंदिर भी है, तो धार्मिक राजधानी वाराणसी हो गया। स्वास्थ्य राजधानी चेन्नई। प्रौद्योगिकी राजधानी बेंगलुरु। चमड़ा राजधानी कानपुर। बिरयानी राजधानी हैदराबाद। स्टील राजधानी जमशेदपुर और कोल राजधानी धनबाद। प्रवेश द्वार देखते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है और पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कोलकाता और दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार चेन्नई। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार चेन्नई। ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? जोधपुर। इसे सन सिटी भी कहा जाता है। ब्लू सिटी और सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। व्हाइट सिटी उदयपुर। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है और व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। पिंक सिटी जयपुर। पिंक सिटी जयपुर। इसे पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडिया का पेरिस जयपुर है। इंडिया का पेरिस जयपुर। ऑरेंज सिटी जयपुर। पिंक सिटी और ऑरेंज सिटी दोनों जयपुर। पिंक सिटी और ऑरेंज सिटी जयपुर। गोल्डन या स्वर्णिम सिटी जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। गोल्डन या स्वर्णिम सिटी जैसलमेर। और सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को यूएस है, जो कि अमेरिका में है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। गोल्डन सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट है ये, और ये गोल्डन ऑफ है, गोल्डन सिटी है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। और सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल अमृतसर। सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल पूछेगा तो अमृतसर, और गोल्डन गेट पूछेगा तो सैन फ्रांसिस्को। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में है, और गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है। और अमृतसर हो गया ये। अगला नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा के देश म्यांमार। 7 टापुओं का शहर या सपनों का शहर या माया नगरी। 7 टापुओं का शहर, सपनों का शहर, माया नगरी। भारत की आर्थिक राजधानी, भारत का हॉलीवुड मुंबई। 7 टापुओं का शहर, सपनों का शहर, माया नगरी, भारत की आर्थिक राजधानी। और भारत का हॉलीवुड क्या है? मुंबई। देखते हैं। शानदार इमारतों का शहर वाशिंगटन डीसी। और कहाँ है ये? अमेरिका। अमेरिका तो सबको पता है, अमेरिका बहुत धनी है, धनी देश है। वहाँ का क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है, तो धनी है, तो वहीं पर ना शानदार इमारतें, अच्छा इमारतें बनेगी। तो शानदार इमारतों का शहर वाशिंगटन डीसी अमेरिका। 7 पहाड़ियों का शहर रोम इटली। 7 पहाड़ियों का शहर रोम इटली, रोम में, और इटली में रोम स्थित है। और महलों का शहर कोलकाता। महलों का शहर कोलकाता। इसे आनंद नगरी या डायमंड हर्ब भी कहा जाता है। कोलकाता को आनंद नगरी या डायमंड हर्ब भी कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान। उगते हुए सूर्य का देश जापान। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन। मध्य रात्रि का देश नॉर्वे। मध्य रात्रि का देश नॉर्वे। रोम के अन्य नाम और कौन कौन से हैं? इसे पोप का शहर कहा जाता है। 700 शहर कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। प्राचीन विश्व की सामग्री कहा जाता है। और पश्चिम का बेबीलोन कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन। रोम का कौन कौन सा उपनाम है? पोप का शहर, शाश्वत शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की सामग्री और पश्चिम का बेबीलोन। सफ़ेद सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। कौवियों का देश न्यूजीलैंड। कौवियों का देश न्यूजीलैंड। रेड ड्रैगन का देश चीन। ये तो सबको पता होगा। रेड ड्रैगन वहाँ का थी है। रेड ड्रैगन का देश चीन। थंडर ड्रैगन का भूमि भूटान। थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान।
अंध महाद्वीप अफ्रीका, अंध महाद्वीप अफ्रीका। एंटीलीज का मोती क्यूबा, एंटीलीज का मोती क्यूबा। प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया, प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड। पवित्र भूमि जेरूसलम जो कि इजराइल में स्थित है, पवित्र भूमि जेरूसलम जो कि इजराइल में स्थित है। यूरोप का बारूद बाल्कन सिटी, यूरोप का बारूद बाल्कन सिटी। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। यूरोप का रोगी तुर्की, यूरोप का रोगी तुर्की, यूरोप का रोगी तुर्की। हवाओं का देश डेनमार्क, हवाओं का देश डेनमार्क। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। याद रखिए, कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ है? उत्तर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश है ना, तो कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में, दक्षिण की तरफ तमिलनाडु स्थित है ना, दक्षिण में, साउथ स्टेट है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। और भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। कश्मीर स्विट्जरलैंड के जैसा है ना, वहाँ पर ठंडी रहती है, बर्फ़ गिरता है, तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर कहा जाता है। धरती का स्वर्ग भी कश्मीर को ही कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड और धरती का स्वर्ग कश्मीर। भारत का पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर। और गुलाबों का शहर चंडीगढ़, गुलाबों का शहर चंडीगढ़। और इलेक्ट्रॉनिक और अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए कहा गया कि वहाँ पर ज़्यादातर बेंगलुरु में इंजीनियर लोग ही रहते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, इसे स्पेस सिटी भी कहा जाता है। और भारत की सिलिकॉन घाटी है यहाँ पर, भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु, भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु। अंडों का टोकरी आंध्र प्रदेश, अंडों का टोकरी आंध्र प्रदेश। भारत के मसालों का बगीचा केरल, केरल से इन बिजनेस हुआ था, तो हम लोग गुलाम हो गए। मसालों का बिजनेस करते करते हम लोग गुलाम हो गए थे। सबसे पहले मसाला का बिजनेस होना आया था, वास्को डी गामा आया था, तो काली मिर्च ले गया था सब, तो वही ना केरल, मसालों का बगीचा केरल। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर सेव बहुत सारा फल फलता है ना हिमाचल प्रदेश में, सब सेव कश्मीरी से आता है, हिमाचल सेव। तो फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का बगीचा बेंगलुरु, भारत का बगीचा बेंगलुरु। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। एशिया का मरीज चीन, एशिया का मरीज चीन। एड्रियाटिक की रानी बेसिन जो कि इटली में है, एड्रियाटिक की रानी बेसिन जो कि इटली में स्थित है। एशिया का मरीज चीन, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी बेसिन को कहा जाता है। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इलाहाबाद, इलाहाबाद में इलाहाबाद से बहुत से लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसलिए सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इसे कहा जाता है, इलाहाबाद। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। त्योहारों का शहर या निंद्रा विहीन शहर, वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ त्यौहार ही रहता है, इसलिए वो उसे निंद्रा विहीन शहर भी नाम दिया गया है, जो कि मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, अरब सागर की रानी कोचीन। भाग ए का शहर या पूर्व का गोवा विशाखापट्टनम, भाग ए का शहर या पूर्व का गोवा विशाखापट्टनम। वाराणसी को क्या क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर या सिटी ऑफ लाइट्स, या भारत की धार्मिक राजधानी, या सिटी ऑफ लर्निंग्स, सिटी ऑफ लर्निंग्स। क्या क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर, सिटी ऑफ लाइट्स, भारत की धार्मिक राजधानी, या सिटी ऑफ लर्निंग्स। वाराणसी को कहा है। चेन्नई को क्या क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा है किसको? चेन्नई। और ऑटो हब ऑफ इंडिया, ऑटो हब ऑफ इंडिया। लखनऊ को नवाबों का शहर, लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर, लखनऊ नवाबों का शहर। अब देखते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को बापू बापू कहा गया है, महात्मा कहा गया है, राष्ट्रपिता कहा गया और अर्धनग्न फकीर कहा गया और वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया है। महात्मा किसके द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी को? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने इनका नाम दिया था राष्ट्रपिता। और अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? माउंटबेटन ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? माउंटबेटन ने। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था नेताजी। और देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था देश नायक।
और महात्मा गांधी के द्वारा किसको किसको क्या उपनाम दिया गया था देखते हैं। द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी। भारत कोकिला किसको महात्मा गांधी ने कहा था? सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को। और गुरुदेव किसको कहा था महात्मा गांधी ने? रविन्द्रनाथ टैगोर को। देश रत्न या आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था। देश रत्न या आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था। और कायदे आजम किसको कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। इसी ने पाकिस्तान और भारत का बंटवारा कराया था, मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अन्य नाम क्या क्या है देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सरदार, भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का बिस्मार्क कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? उपनाम क्या है उनका? स्वर कोकिला। लता मंगेशकर का उपनाम स्वर कोकिला। उड़न परी पीटी उषा। उड़न परी का नाम पीटी उषा। बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? शारदा सिन्हा को। बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा को जाना जाता है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर। और बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। बस ऐसा ही 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये सब याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है। चलिए आज की इतना ही। कल अगला टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।